आइए मैं आपको मार्कंड पुराण में वर्णित रौच मनु की उत्पत्ति की कथा के प्रसंग में स्वयं प्रजापति रुचि के द्वारा जो पितरों की स्तुति की गई है वह श्रवण कराता हूँ। यह स्तोत्र अपने आप में अत्यंत दिव्य है। स्वयं पितर ऐसा कह रहे हैं, जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करते हैं, वे सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करें। यह हम लोगों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है और जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़े होकर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उससे स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे उसके यहाँ, और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निस्संदेह अक्षय होगा। चाहे श्रोत्रीय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोष से दूषित हो गया हो, अथवा अन्याय उपार्जित धन से किया गया हो, अथवा श्राद्ध के लिए अयोग्य दूषित सामग्रियों से उसका अनुष्ठान किया गया हो, अनुचित समय या अयोग्य देश में हुआ हो, या उसमें विधि का उल्लंघन किया गया हो, अथवा लोगों ने बिना श्रद्धा के या दिखावे के ही यह श्राद्ध किया हो, तो भी वह श्राद्ध हमारे इस स्तोत्र के पाठ से हमारी तृप्ति करने में समर्थ हो जाएगा। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार से इसी ऋतु में यह कल्याण में स्तोत्र हमें 24 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है। वसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है, तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर यह उतने ही वर्षों तक तृप्ति का साधक होता है। वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो तो भी इस स्तोत्र के पाठ से पूर्ण हो जाता है, और उस श्राद्ध के से हमें अक्षय तृप्ति होती है। शरद काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो हमें 15 वर्षों तक के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिख कर रखा जाता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने यह स्तोत्र अवश्य श्रवण कराना चाहिए। आइए मैं यह स्तोत्र आपको सार रूप से श्रवण कराता हूँ। जब स्वयं पितरों ने रुचि को दर्शन दिया, उसके बाद रुचि ने धरती पर घुटने टेक दिए और इस स्तोत्र का गान किया। आप श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का श्रवण करें, और हो सके तो आपके घर में जब भी कोई विशेष पूजा पाठ श्राद्ध आदि का क्रम हो तो आप यह वीडियो भी विशेष रूप से देखें या इसको सिर्फ चला दें, यदि आप स्वयं पाठ करने में असमर्थ हैं या आपके पास ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ओम अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्त तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषां इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथा येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितॄनपि सुधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुर्नमस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनितं ऋश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातरि नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तेभ्यः तथा लोकेषु सप्सु स्वयं ये नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधरान् पितृगणान् योगमूर्तिधरान् तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄणाम् अग्निसोमयं विश्वं यत् एतत् शेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणः तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यत् मानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। ओम आइए मैं आपको अब इस स्तोत्र का सरल अर्थ समझाता हूँ जो मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित
अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्यूलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित था, सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित था योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वराभोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। जब मुनि श्रेष्ठ रुचि ने इस प्रकार स्तुति की तो वे पितर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपने तेज से बाहर निकल आए। रुचि ने फूल, चंदन और अंगराग आदि उन्हें समर्पित किए, जिनसे वे विभूषित होकर सामने दिखाई पड़े। रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ सबसे पृथक पृथक कहा, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इससे प्रसन्न होकर पितरों ने मुनि श्रेष्ठ रुचि से कहा कि वत्स, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा, पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम स्त्री चाहता हूँ, जिससे संतान की प्राप्ति हो सके। इसके बाद पितरों ने उन्हें समझाया कि इस दिव्य स्तोत्र का क्या महात्म्य है। उन्होंने तत्क्षण उन्हें कहा कि यही इसी समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उसी के गर्भ से तुम्हें मनुसंज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। उसी मनवंतर की जब कथा श्रवण कराई जा रही है मार्कंडेय पुराण में, इसी क्रम में रुचि की भी कथा आती है। उन्हीं रुचि का पुत्र हुआ महाबुद्धिमान मनु। इसलिए यह स्तोत्र अत्यंत दिव्य है। आइए हम लोग प्रेम से अपने अपने पितरों को नमस्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे चरणों में, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो। हमारे मन में ना तो कभी कोई कामना हो और ना ही कभी कोई इच्छा। ईश्वर की परम प्रेम रस रूपा भक्ति की प्राप्ति हो और निरंतर हमारे नेत्रों में भगवान के लिए अश्रु हो और यह अश्रु नित्य निरंतर प्रवाहित ही होती रहे। मन में कभी भूल से भी कोई कामना ही उत्पन्न न हो।